हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस का ब्रश ले लें। आज का है होम साइंस ट्वेल्थ की बुक से होम साइंस का जो भी चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन है। ऐसे भी टीजीटी पीजीटी में टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, इंटर और ट्वेल्थ दोनों की बुक से मिला करके क्वेश्चन आते हैं। जब तक तैयारी होती है तब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जब तैयारी करने के बाद जब टीचर बन जाते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती है कि किस बुक से क्वेश्चन आता है। और हम 2021 में टीजीटी में सेलेक्टेड टीचर हैं, तो वहाँ से जब हम गए स्कूल में पढ़ाने तब ये लगता है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं सारे बुक के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूम करके रहे हैं। तो उसी बुक से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड। इसमें आंसर भी दिखेगा। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं नलिका विहीन, नलिका युक्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां वो सब कैसी होती हैं? नलिका विहीन नलिका युक्त होती हैं। एक सेकंड फ्रेंड। महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आंसर दिखा दे रहे हैं। कितने? 2 होते हैं। निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? क्या नहीं है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, अंडाशय। यही इस बार 2021 के पेपर में था। हम जो 2021 का पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन था कि नहीं था। क्या है? शुक्रवाहिका नहीं है। ये क्या है? मेल वाला है, ये फीमेल बॉडी नहीं है। आंसर देख लीजिए, शुक्रवाहिका। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म का बंद हो जाना, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाना, प्रातःकाल जी में चलाना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन हो जाना। तो प्राथमिक लक्षण पूछ रहा, लक्षण तो सारे हैं, लेकिन फर्स्ट लक्षण क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। मासिक धर्म क्या होता है? बंद हो जाता है। एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होगा? दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो क्या होगा? गर्भवती स्त्री है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके लिए क्या होगा? टहलना बेस्ट होगा। आंसर दिखा दे रहा आप लोगों को। यहाँ भी देखिए, मासिक धर्म का बंद होना, यहाँ क्या है? टहलना। प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? प्रसवोपरांत मतलब प्रसव के उपरांत, प्रसव के बाद में, यानी जब डिलीवरी हो जा रही है उसके बाद की देखभाल क्या है? माँ की, शिशु की, माँ एवं दोनों की। तो क्या होती है? माँ एवं दोनों, शिशु दोनों की देखभाल की जरूरत होती है। मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो 28 डेज का होता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चक्र 28 डेज का होता है। आंसर दिखा दे रहे हैं। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था के दौरान किसकी कमी हो जाएगी? रक्त में किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कि मायोसिन की? किसकी कमी होगी? कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी हो जाती है। नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? अपवाही नलिका, शुक्र नलिका, शुक्रवाहिका नलिका, नलिका किस में होता है? शुक्रवाहिका नलिका में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन होगी? यकृत होगी, यानी लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। आंसर दिखा दे रहे हैं। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट व चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आंसर दिखा दे रहे हैं। क्या है? इनमें से सभी। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो कितने दिन में होता है? 280 दिन, 9 माह, ठीक, 9 मंथ, ये सब क्या होते हैं? इतना ही डेट होता है, तो 280 दिन। निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? क्या नहीं है? शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था।
तो गर्भावस्था पूछ रहा है तो इसमें शैशवावस्था नहीं होगा। शैशवावस्था क्या होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तब क्या है, 0 से 2 माह तक के बच्चे को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। कहीं 2 माह कहीं 2 वर्ष दिया हुआ है। आंसर देख लीजिए क्या शैशवावस्था। निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी होगा। आंसर देख लीजिए। प्रसवोत्तर अवधि होती है क्या? गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव से 45 दिन तक, प्रसव से 6 माह तक। प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद की अवस्था। उत्तर वो क्या है? प्रसवोत्तर। ठीक, इसकी अवधि कब से कब तक मानी गई है? आंसर में क्या दिया? प्रसव से 45 दिनों तक क्या है? प्रसव के बाद 45 दिनों तक के समय को प्रसवोत्तर माना जाता है। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्राशय में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होगा? गर्भाशय में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है? शराब व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या है? यही चीज़ें नेगेटिव है। आंसर भी देख लीजिए। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या है? कोलेस्ट्रम। पूछता है बेबी जब पैदा होता है तो जो उसका प्रथम मल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम मल को क्या कहते हैं? आज जो बच्चे के शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? रोए को लेनुगो कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनुगो कहते हैं। आज जो मल होता है उसे क्या कहते हैं? मोकेनियम कहते हैं। क्या? मोकोनियम। मोकोनियम कहते हैं। जो पहला मल होता है उसे मोकोनियम कहते हैं। आज जो उसके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, महीन महीन, उसको क्या कहते हैं? लेनुगो कहते हैं। कहाँ थे? यहाँ 20। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड। तो मास्टर ग्रंथि पूछ रहा है। मास्टर ग्रंथ क्या है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ। ठीक, आंसर दिखा दे रहे हैं। क्या है? पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी है। निम्न में से किस हार्मोन के स्राव का कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण लाता है? क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन ये तीनों क्या हैं? फीमेल हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या है? ये मेल हार्मोन है। आंसर देख लीजिए। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रवर्तन होता है? प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। किसका प्रदर्शन होता है? किसका होता है? जन्म से ही बेबी में क्या दिखता है? प्यार दिखता है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 15 ग्राम यानी 15 ग्राम हमें अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है? तो कितने माह में? 6 माह में दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। दंत का सूत्र क्या है? 21, 23। 21/21, 23 गुणे 2। इस तरीके से करके 32 दांत हो जाते हैं। और कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांत के प्रकार हैं। शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? 4 माह में, 5 माह में, 3 माह में, 2 माह में। तो बच्चा जब जन्म लेता है, यहाँ तो 3 माह दे रहा है, लेकिन जितना कम से कम समय हो सके उस समय हमें बच्चे को बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। कहते हैं जन्म के आधे घंटे बाद ही बीसीजी का टीका, पहला टीका अगर कोई बच्चे को लगाया जाता है तो बीसीजी का ही टीका लगाया जाता है। और बीसीजी टीके का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन इसका फुल फॉर्म है। और ये किस रोग से सुरक्षा करता है? तो टीबी से यानी तपेदिक से, क्षय रोग से। ये सब क्या है? टीबी के नाम है। टीबी को और क्या कहते हैं? टीबी का बैक्टीरिया का नाम है
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस, और इसको मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। तो कब देते हैं? 6 माह तक तो बच्चा क्या होता है, मदर फीड कराती है, मदर के दूध पे ही डिपेंड होता है। उसके बाद हमें 6 मंथ के बाद उसे हल्का हल्का पूरक आहार देना होता है। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ORS क्या है? ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक। जब निर्जलीकरण हमारे शरीर में हो जाती है तो हम ORS का घोल देते हैं। जैसे लूज मोशन हो रहा हो, किसी को लू लग गया हो, ऐसे समय में क्या देते हैं? ORS घोल पिलाते हैं। तो इसमें क्या किसके साथ मिलाते हैं? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ। तो किसके साथ मिलाते हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको पानी के साथ मिलाते हैं। ठीक, वाटर के साथ मिला करके इसको हम लोग देते हैं, वो भी गुनगुने पानी में मिला कर देते हैं ORS घोल को। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो क्या कहेंगे? बाल्यावस्था। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। आंसर दिखा दे रहे हैं, कितना? 50 सेंटीमीटर। और अगर इंच में पूछे तो 18 से 20 इंच का होता है बच्चा। इसको 20 इंच कहते हैं, इसको इंच कहते हैं। ठीक, 18 से 20 इंच का बच्चा होगा, और सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर का। 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर चुके हैं? कितने %? क्या है? 1.95। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलोग्राम। यानी अगर 2.5 और 3.5 के बीच में बेबी है तो क्या है? स्वस्थ है। और 2.5 से कम अगर किसी बच्चे का वेट होता है तो बच्चा क्या है? अस्वस्थ है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम। ये तो क्वेश्चन था पीछे ना, तो क्या है? कैल्शियम की कमी। कैल्शियम और आयरन 2 की कमी हो जाती है। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? यानी संपूर्ण गर्भावस्था में कितने ग्राम हम क्या करते हैं? आयरन उसे देना ही देना चाहिए। तो कितना है? 700 से 1000 मिलीलीटर। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, शहद। तो क्या होगा? मदर मिल्क बेबी के लिए बेस्ट होता है। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ प्रदान करते हैं क्या? रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। तो क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करते हैं। जो माँ का दूध पहला पीला गाढ़ा जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ऐसे बच्चा पैदा होता है तो भी उसके लीवर में क्या होता है? विटामिन सी और विटामिन ए और आयरन लेकर के बच्चा आता है। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधे घंटे में, 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो कब करते हैं? आधे घंटे बाद हमें स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी। तो क्या देते हैं? माता के दूध के साथ क्या देंगे? पानी ही देंगे हमको लगता है। क्या है? इनमें से कोई नहीं, माता के दूध के साथ कुछ नहीं देते हैं, केवल मदर मिल्क ही देते हैं। अच्छा हाँ, ये भी सही है ना कि 6 मंथ तक तो बेबी को कुछ और अलग से दिया ही नहीं जाता है। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। माता का दूध क्या अपमिश्रित नहीं हो सकता? यदि बच्चा को डायरिया हो तो भी दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद है, हमेशा ताज़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा ताज़ा होता है। महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी होगा। इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र खून का सामयिक बहाव है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। ये क्या? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला इसका आंसर सही होगा। ये गलत है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये चीज़ें गलत है। अच्छा गलत पूछ रहे, सॉरी क्वेश्चन गलत, इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत कौन है? तो गलत यही है, हमेशा कष्टदायक होता है, बाकी खून का सामयिक बहाव है, ये सारी चीज़ें सही हैं। हमको लगा क्या है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रेलिन, इंसुलिन।
क्या होगा इनमें से? प्रोलैक्टिन जो है ये महिलाओं में होता है। नहीं, क्या है? प्रेलिन। क्या है? प्रेलिन। ये प्रेलिन क्या है? ये तो हम आज पहली बार क्वेश्चन में सुन रहे। प्रोलिन होगा। हाँ देखिए क्या है? प्रोलिन होगा। हम भी क्या? प्रेलिन क्या है? प्रोलिन जो है ये महिलाओं में होता है। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। माता के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। दोनों के लिए नहीं तो क्या होगा? दोनों के लिए होगा। माता और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होगा। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषण। तो इसमें से क्या नहीं होगा? इसमें से विश्राम एवं निद्रा नहीं है। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, उपर्युक्त सभी। इसमें से क्या होगा? बच्चे की देखभाल शुरुआती दिनों में क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? BCG, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT, हेपेटाइटिस बी। इसमें से कौन सा टीका नहीं है जो 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? कौन सा टीका नहीं? तो DPT नहीं है। DPT का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूटिस, ये 3 बीमारियों से सुरक्षा देता है। BCG क्या है? बैसिलस कैलमेट-गुएरिन, ये TB के लिए दिया जाता है। और स्थायी दांतों की संख्या होती है तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है? बिना सहारे बच्चा कब खड़ा होगा? साल भर से पहले तो नहीं होगा। कब होगा? 9 से 12 महीने में। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग व चोट। विकास को प्रभावित नहीं करेगा, धन नहीं करेगा। विवृद्धि से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। विवृद्धि क्या है? विवृद्धि संख्यात्मक विकास है। संख्या में जो चीज़ें बढ़ रही हैं जैसे 2, 4, 6, 8। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। क्या नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, क्रियात्मक। पूछता सूक्ष्म क्रियात्मक। तो इसमें से क्या नहीं होगा? इसमें से बोलना नहीं होगा। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें सभी। मूत्र की जांच क्या होगा? सबसे पहले गर्भावस्था का परीक्षण होता है मूत्र की जांच से, बाद में फिर ये सारी चीज़ें होती सब है, लेकिन सबसे प्रथम पूछ रहा। अगर प्रथम पूछेगा गर्भावस्था परीक्षण है तो मूत्र की जांच ही है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर तक सोता है? बच्चे सोते बहुत देर तक है। 24 घंटे में कम से कम 16 से 18 घंटा होगा। कितना? 16 से 18 घंटे तक बच्चा सोता है। स्त्रियों की अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, इनमें से सभी। किसका होगा? अंडाणु का। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोजेस्टेरोन, अंडाशय। तो क्या है? अंडाशय क्या है? फीमेल है। और ये क्या है? शुक्राशय, वृषण, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? मेल है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।